एग्जाम 2026 के लिए क्लास 12 हिंदी का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं। ऐसे में से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आपका कोड है 302 DI कोड का। तो चलो यहाँ पर एक एक करके पूरा सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आपका जो समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर निर्देश। संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों खंड का और खंड खा में विभाजित है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक भी प्रश्न छोड़ करके नहीं आना है, चाहे आए या ना आए, है ना। बना बना करके लिखो, लेकिन लिखो। चलो हम लोग सीधा सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। शुरुआत में आपके 10 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पर खंड का में आपका पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य की प्रथम पुस्तक माना है, किसको माना है बताइए। हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है। नासिकेतोपाख्यान को, चंद छंद वर्णन की महिमा, भाषा योग वशिष्ठ को, या फिर सुख सागर को। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा नासिकेतोपाख्यान को। और इसके जो लेखक हो जाते हैं आपको पता होगा, सदल मिश्र हो जाते हैं, है ना। कौन हो जाते हैं, तो सदल मिश्र हो जाते हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे भाइयों। आगे आपका आता है यहाँ पर ख नंबर। उसके पहले मुझे बताओ यहाँ पर चंद छंद वर्णन की महिमा के जो लेखक हैं वो कौन हो जाएंगे, कमेंट करके बताना। गुलाब राय की रचना मेरी असफलताएं की विधा है, बताइए कौन सी विधा की रचना है मेरी असफलताएं। वेरी इंपॉर्टेंट रचना मेरे प्यारे भाइयों, और बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली छपने वाली है। तो मेरी असफलताएं जो है वो है आत्मकथा विधा की रचना, आपको पता होगा। और इसके लेखक कौन हो जाते हैं, बाबू गुलाब राय हो जाते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा। आगे आपका ग नंबर है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं, बताइए ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन हो जाएंगे। यहाँ पर आपका बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, या प्रताप नारायण मिश्र। तो आपका सही विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र। और ब्राह्मण पत्रिका जो है भारतीय युग की पत्रिका है। कौन सी युग की, भारतीय युग की। क्यों, क्योंकि प्रताप नारायण मिश्र भारतीय युग के ही लेखक थे। आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा, जैसे कि आपका मान लो कवि वचन सुधा है, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की, है ना, जो रचना है। और उसके बाद आनंद कादम्बनी के जो लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं। इसी तरीके से बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संपादन किए थे वो मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। घ नंबर आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है। त्यागपत्र, रंगभूमि, पुनर्नवा, या तट की खोज। तो यहाँ पर रंगभूमि तो मुंशी प्रेमचंद जी का है, तो ये नहीं होगा। त्याग पत्र किसका है आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। जैनेन्द्र कुमार का है, ये भी नहीं होगा। पुनर्नवा और तट की खोज, इन दोनों में से कोई एक होगा, आप बताइए। यहाँ पर सही विकल्प है आपका पुनर्नवा, ठीक है। तो ये आपको याद होगा। तट की खोज जो है वो हरिशंकर परसाई का है ना। तट की खोज क्या है, हरिशंकर परसाई का। अच्छा, जो आपका निंदा रस चैप्टर है हरिशंकर जी का, मैं ही लिख देता हूँ बस, ठीक है। जो आपका निंदा रस चैप्टर है, निंदा रस, इसी में से लिया गया है ना, यही वाले से, तट की खोज से। तो ये याद रखना। आगे आपका अंगा नंबर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। विचार प्रवाह, माटी हो गई सोना, ये तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है, 10th में पढ़े होंगे आप लोग, है ना। तो ये चीज हो गया। आगे बढ़े मेरे प्यारे भाइयों। आगे हमारा आता है यहाँ पर देखो, है ना, ये वाला क्वेश्चन कौन सा आता है यहाँ पर, दूसरे का का। ये आपके पद्यांश वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। हिंदी पद्य का विकास। भारतेंदु युगीन कवि हैं, बताइए कौन है भारतेंदु युगीन कवि। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो यही आपका सही हो जाएगा। प्रेमघन ने किस पत्रिका का संपादन किया, पीछे मैंने बताया, तो कमेंट करके जल्दी बताइए, याद है या नहीं। आगे ख नंबर हुंकार काव्य के रचयिता हैं। तो आपको पता है कुरुक्षेत्र, हुंकार, ये सभी रचनाएं किसकी हैं, बताइए जल्दी से। सुमित्रानंद पंत की नहीं जी, सचिन सेन की नहीं, रामधारी सिंह दिनकर की हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं। ग नंबर प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, या नागार्जुन, या शमशेर बहादुर सिंह। तो जल्दी से आप लोग बताइए कौन हो जाएंगे यहाँ पर। तो सही विकल्प है शमशेर बहादुर सिंह हो जाएंगे, ठीक है। बाकी सभी प्रगतिवाद युग के हैं, आपको पता होगा, है ना, प्रगतिवाद। तो प्रयोगवाद पूछा है, तो शमशेर बहादुर सिंह हो जाएंगे। ये देखो तार सप्तक से क्वेश्चन आ गया ना। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, बताइए कौन सा हो जाएगा। 1959, 1969, या 1951, या फिर 1941। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा 1959। देखो तार सप्तक का जिन्होंने संपादन किया ये भी पूछ लेता है, तो आप लोग याद रखना अज्ञे जी ने किया था, सच्चिदानंद हिरण्यवर्धन अज्ञे जी, है ना। अच्छा, अज्ञे जी ने किया। तो जो पहला तार सप्तक संपादित किया इन्होंने 1943 ईस्वी में इन्होंने किया। दूसरा जो किया हर एक उसमें 8 जोड़ देना है। 1943 में 8 जोड़ेंगे, 1951 हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा। तीसरा तार सप्तक होगा तो 1959 हो जाएगा, क्योंकि 8 जोड़ोगे 1959 ही आएगा। और चौथा आप कहोगे फिर 20 जोड़ दो, 1959 से आपका यानी 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1979, है ना।
तो ये हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखना, इनमें से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा अब की बार, ठीक है। ये जो मैंने बता दिया, 1 नंबर आपका पक्का। आगे अंगा नंबर, पल्लव से उद्धृत कविता परिवर्तन के रचयिता है। भाई पल्लव जो रचना है किसकी है आपको पता है ना। तो यहाँ पर पूछा रचयिता है प्रगतिवाद युग के या फिर छायावाद युग के, प्रयोगवाद युग के या नई कविता युग के, ये पूछा है आपका। यहाँ पर सही विकल्प क्या हो जाएगा मुझे आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो पल्लव जो है ना, किसकी रचना है आपकी, तो ये आपकी छायावाद युग की हो जाएगी, क्योंकि ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है आई थिंक, है ना। तो यहाँ पर छायावाद युग सही हो जाएगा। तो ये क्योंकि सुमित्रानंदन पंत छायावाद युग के ही थे, तो ये आपका सही है। आगे आपका आता है तीसरे नंबर पर, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। याद रखना गद्यांश यहाँ पर 10 नंबर का आएगा। यहाँ पर 2-2 नंबर के सभी प्रश्न रहेंगे, इनका उत्तर आपको देना है और 2-2 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। सबसे पहले आपको चैप्टर को पहचानना है और उसके फिर लेखक आपको पता होना चाहिए। तो अशोक से आपको याद आ गया, देखो कितना सरल है ना। अशोक से आपको याद आया कि अशोक के फूल चैप्टर का नाम हो गया। तो ये कौन सा हो गया, अशोक के फूल, बस सिंपल ये हो गया। और इसके लेखक हजारी प्रसाद कौन हो जाएंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी है ना, लिख लेना हजारी प्रसाद, है ना, द्विवेदी। तो ये हो गए। तो उसके बाद ये आपका पूरा 2 नंबर पक्का। रेखांकित अंश की व्याख्या बना करके करना है ना, सुंदरियों के ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या आपको कर देना, जहां तक रेखा है पूरा, ये भी 2 नंबर पक्का। उसके बाद है संस्कृत के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया। अच्छा एक चीज बता दूं, लर्न मंत्रा एप्लीकेशन में आपको ये पूरे पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा लर्न मंत्रा में। तो जा करके आप लोग आराम से पढ़ाई करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है, बाकी पूरा पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग कर लीजिए। ये देखो यहाँ पर ये पूरा का पूरा पेपर है। तो ये पूरा पेपर आपको लर्न मंत्रा एप्लीकेशन में मिल ही जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है।